गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वाले वीडियो में हम ये वाला क्वेश्चन करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को अच्छे से ट्राई कीजिए और अपना आंसर कमेंट कीजिए। आओ तुम स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन में हमसे बोला है लेट एफ बी ए डिफरेंशिएबल फंक्शन सेटिस्फाइंग। ये एक फंक्शनल इक्वेशन गिवन है log बेस टू एफ ऑफ 3x इक्वल्स टू एक्स प्लस log बेस टू 3 टाइम एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r and f dash 0 equals to given है 1, then the value of f of 3 का बॉक्स, here box is greatest integer function। ठीक है, तो सबसे पहली चीज हम इस फंक्शनल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो मैं इस log बेस टू 3f ऑफ x को उठा के लेफ्ट हैंड साइड में ले आता हूँ, तो ये बनेगा log बेस टू f ऑफ 3x माइनस log बेस टू 3 टाइम एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स। तो ये बन गया अपना log ए माइनस log बी, log ए अपॉन बी का फॉर्मूला बन गया। तो ये बनेगा log बेस टू एफ ऑफ 3x अपॉन 3 टाइम ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स। अब अगर हम log को रिमूव करेंगे तो ये 2 चला जाएगा राइट हैंड साइड में और x चला जाएगा पावर में। तो ये बनेगा अपना एफ ऑफ 3x अपॉन 3 टाइम ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2 रेज टू द पावर x। अब मैं इस 3f(x) का राइट हैंड साइड में भेज देता हूँ, तो ये बनेगा अपना एफ ऑफ 3x इक्वल्स टू 3 टाइम 2 रेज टू द पावर x इंटू एफ ऑफ x। ठीक है, ये अपना एफ ऑफ 3x आ गया, मतलब fx के अंदर फंक्शनल इक्वेशन आ गई है। अब हमें fx फाइंड करना है जिसकी हेल्प से हम f ऑफ 3 की वैल्यू फाइंड कर सकें। तो सबसे पहली चीज़ तो हम एक बार 0 पुट करके देखते हैं इसमें, x इक्वल्स टू 0। ठीक है, जब मैंने x इक्वल्स टू 0 पुट किया तो ये बना अपना f ऑफ 0 इक्वल्स टू 3 इंटू ये 2 रेज टू दी पावर 0 1 हो गया और ये बनेगा f ऑफ 0। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो मेरा f ऑफ 0 की वैल्यू है वो 0 आएगी। बट अगर मैं log के अंदर 0 पुट करता हूँ x की वैल्यू तो ये f ऑफ 0 बनेगा। log के अंदर 0 हमारा नहीं हो सकता, तो ये डिफाइन नहीं है। ठीक है, 0 पर ये नॉट डिफाइन है। हम ये कह सकते हैं कि 0 पर ये वैल्यू जो 0 आ रही है ये लिमिटिंग वैल्यू है। इट मीन्स ये है मेरा लिमिट x टेंडिंग टू 0 fx की वैल्यू है। ठीक है, वो मेरी 0 आ रही है। इज इट क्लियर? नाउ हम क्या कर रहे हैं, इस फंक्शनल इक्वेशन को आगे सॉल्व कर रहे हैं। तो ये फंक्शनल इक्वेशन है मेरा f ऑफ 3x इक्वल्स टू 3 इंटू 2 रेज टू द पावर x इंटू एफ ऑफ x। अब मैं यहाँ पर x को रिप्लेस कर रहा हूँ x ओवर 3 से। ठीक है, तो ये बनेगा एफ ऑफ x इक्वल्स टू 3 इंटू, यहाँ पर भी हमें रिप्लेस करना पड़ेगा, तो ये 2 रेज टू द पावर x अपॉन 3 हो जाएगी एंड इंटू आएगा एफ ऑफ x अपॉन 3। इसको वापस से रिप्लेस कर रहा हूँ x को मैं x अपॉन 3 से। ठीक है, तो ये बनेगा अपना एफ ऑफ x अपॉन 3 इक्वल्स टू 3 इंटू 2 रेज टू द पावर x अपॉन 3 स्क्वायर इंटू एफ ऑफ x अपॉन 3 स्क्वायर। ठीक है, फिर से अगर हम x को x/3 से रिप्लेस करेंगे तो ये बनेगा अपना एफ ऑफ x अपॉन 3 स्क्वायर इक्वल्स टू 3 इंटू 2 रेज टू द पावर x अपॉन 3 रेज टू द पावर 3 एफ ऑफ x अपॉन 3 रेज टू द पावर 3। और ये प्रोसेस चलता जाएगा। जब हमारा ये प्रोसेस एन टाइम होगा तो यहाँ पर आएगा एफ ऑफ x अपॉन 3 रेज टू द पावर n-1। ठीक है, एन टाइम प्रोसेस, क्योंकि यहाँ पावर है 3 रेज टू द पावर 0, ये 1 2 और ये n-1, तो n टाइम हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, ये बनेगा इक्वल्स टू बनेगा 3 रेज इंटू 2 रेज टू द पावर। अब यहाँ पर
टू था तो यहाँ 3 पावर आ रही थी, ठीक है। तो यहाँ पर बनेगा x अपॉन 3 रेज टू द पावर n एंड f ऑफ x अपॉन 3 रेज टू द पावर n, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक के जो सारे इक्वेशन है इनको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। तो ये बनने वाला है कुछ, जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला जो टर्म होगा ये इस टर्म से कैंसिल हो जाएगा, ठीक। ये वाला टर्म मेरा इस टर्म से कैंसिल हो जाएगा, फिर ये वाला जो टर्म है ये इस टर्म से कैंसिल हो जाएगा, ये वाला टर्म यहाँ आने वाले टर्म से कैंसिल होगा, इट मीन्स इसी से कैंसिल होगा। तो ये कैंसिल होते जाएंगे, तो ये बचेगा अपना, जब हम ये सारे टर्म कैंसिल हो जाएंगे तो इधर से तो बचेगा एफ एक्स इक्वल्स टू, यहाँ पर जो 3 है ये मल्टीप्लाई होगा n टाइम, तो ये बनेगा 3 रेज टू द पावर n इंटू 2 रेज टू द पावर, ये x बाई 3 है, ये x बाई 3 स्केयर, x बाई 3 रेज टू द पावर 3, x बाई 3 रेज टू द पावर n। तो ये जो x है ये तो मेरा कॉमन आ जाएगा, ये बचेगा 1/3 प्लस 1/3 स्केयर एंड अप टू जाएगा ये 1/3 रेज टू द पावर n तक, ठीक है। एंड यहाँ से बचेगा f ऑफ x अपॉन 3 रेज टू द पावर n, ठीक है। तो इसे मैं आगे लिख लेता हूँ और सॉल्व करता हूँ। तो पीछे हमारा एफ एक्स बन गया था, एफ एक्स इक्वस टू 3 रेज टू द पावर n एंड 2 रेज टू द पावर बन गया था x कॉमन 1/3 प्लस 1/3 स्क्वायर एंड अप टू 1/3 रेज टू द पावर n एंड f ऑफ x बाय 3 रेज टू द पावर n, ठीक है। इसको और थोड़ा सोल्व करें तो ये बनेगा f ऑफ x इक्वस टू 3 रेज टू द पावर n, ये है मेरा 2 रेज टू द पावर x, ये हमारी जीपी बन रही है जिसका फर्स्ट टर्म 1/3 है एंड कॉमन रेशो भी 1/3 है, ठीक है। तो इसमें फॉर्मूला लग जाएगा अपना a इंटू आर रेस 1 माइनस आर रेज टू द पावर n, तो 1/3 रेज टू द पावर n अपॉन 1 माइनस 1/3, ठीक है। ये पावर में है सारा एंड ये है f ऑफ x अपॉन 3 रेज टू द पावर n। इसको थोड़ा और सोल्व करें तो ये बनेगा f ऑफ x इक्वल्स टू 3 रेज टू द पावर n एंड 2 रेज टू द पावर x इंटू, ये हमारा जब 1 में से 1/3 माइनस होगा तो 2/3 बनेगा, 3 से 3 कैंसिल तो 1/2 बच जाएगा। तो इसे मैं लिख सकता हूँ x अपॉन 2 ब्रैकेट 1 माइनस 1/3 रेज टू द पावर n, ठीक है। एंड ये है मेरा f ऑफ x अपॉन 3 रेज टू द पावर n। अब ये जो प्रोसेस तो हमारा जो पीछे हमने किया है x को x/3 से रिप्लेस करने वाला, ये हमने n टाइम किया है, क्यों ना हम इसको इन्फाइनाइट टाइम्स कर दें। जब इन्फाइनाइट टाइम्स करेंगे तो कहीं ना कहीं मुझे fx मिल जाएगा, तो हम n को इन्फिनिटी की तरफ टेंड करा देते हैं। तो ये जो मेरा 3 रेज टू द पावर n है ये भी इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा और 1/3 रेज टू द पावर n जो है वो मेरा 0 की तरफ टेंड करेगा, ठीक है। अब अगर हम n को इन्फिनिट तरफ टेंड कराएं तो ये वाली वैल्यू तो मेरी 0 हो जाएगी, तो यहाँ पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यहाँ पर ये बनेगा मेरा इन्फिनिट और ये बनेगा मेरा 1/3 रेज टू द पावर n 0 बनेगा, और f की 0 पर जो लिमिटिंग वैल्यू है वो मेरी 0 आ रही है, तो ये 0 इंटू इन्फिनिट बन रहा है। तो इसे हम कुछ इस तरह से लिख लेते हैं एफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 2 रेज टू द पावर x अपॉन 2 इंटू 1 माइनस 1/3 रेज टू द पावर n एंड इंटू लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी f ऑफ x अपॉन 3 रेज टू द पावर n एंड डिवाइड बाय 1/3 रेज टू द पावर n, ठीक है। अब यहाँ से अगर देखा जाए तो ये अपना 0/0 की फॉर्म बन रही है ये वाली, क्योंकि ये जब n टेंडिंग टू इन्फिनिटी होगा तो ये 1/∞ मेरा 0 बन रहा है, तो f ऑफ 0 पर मेरी वैल्यू 0 आ रही थी और ये भी मेरा 0 बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम DL हॉस्पिटल रूल यूज करेंगे और यहाँ पर डायरेक्टली लिमिट पुट कर देंगे, तो ये बन जाएगा मेरा 2 रेज टू द पावर x अपॉन 2 इंटू, यहाँ पर जब आप DL हॉस्पिटल रूल यूज करोगे तो ये बनेगा लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी f डैश x ओवर 3 रेज टू द पावर n एंड इंटू, अब हमें अंदर करना है तो ये हो जाएगा x इंटू 1/3 रेज टू द पावर n, तो x तो एज इट इज रहेगा, अब 1/3 रेज टू द पावर n का 1/3 रेज टू द पावर n ही बनेगा इंटू
log ऑफ 1/3 बनेगा। ठीक है, अब हम डिनोमिनेटर का करते हैं। तो डिनोमिनेटर में भी इसे मैं 1/3 रेज टू द पावर n लिख सकता हूँ। तो ये एक बार के लिए तो 1/3 रेज टू द पावर n ही होगा, इनटू log ऑफ 1/3 बनेगा। ठीक है, अब ये दोनों चीज़ें हमारी कैंसिल हो जाएंगी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। अब मैं अगर मैं लिमिट पुट करूँ तो ये बनेगा मेरा एफ डैश एक्स ओवर इन्फिनिटी, तो ये मेरा ज़ीरो बन जाएगा। तो एफ डैश ज़ीरो की वैल्यू उन्होंने 1 दी है, तो यहाँ से मेरा जो एफ एक्स है वो मेरा निकल के आएगा, यहाँ से तो एक्स बचेगा, तो ये बनेगा एक्स इंटू 2 रेज टू द पावर एक्स अपॉन 2। ठीक है, आगे हमसे एफ ऑफ 3 की वैल्यू पूछी है, तो एफ ऑफ 3 मेरा क्या बनेगा, एफ ऑफ 3 इक्वल्स टू आएगा 3 इंटू 2 रेज टू द पावर 3/2, तो ये बनेगा 3/2। तो इसे हम आगे लिख सकते हैं 3 इंटू 2√2, तो ये बनेगा अपना 6 इंटू √2। ठीक है, अब यहाँ पर √2 की जो वैल्यू है, क्योंकि हमें बॉक्स निकालना है एफ ऑफ 3 का, ठीक है, तो हमें √2 की वैल्यू पता होनी चाहिए। ये बनेगा 6 इंटू 1.4 के अराउंड होती है, तो 14 6 जा, ये अपना बनेगा 84, तो ये 8.4 के अराउंड है। इसका हमें बॉक्स लेना है, तो इसका बॉक्स हमारा हो जाएगा 8। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हमारा 8 हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।